सभी लोग मीटिंग में आ चुके हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि कल जो हमारा बिजनेस प्लान है, हो सकता है शायद हो भी और नहीं भी। ठीक है, टीम की जो ट्रेनिंग है तो संडे को होती नहीं है, लेकिन बिजनेस प्लान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि हम लोग कल बाहर जा रहे हैं काफी सारे लोग। एक सेमिनार है दिल्ली में, पीआरटी का कुछ कर रखा है, हम सब लोग वहाँ पे जा रहे हैं। और एक चीज की कंफ्यूजन हो रही है कि ये नहीं समझ में आ रहा कि टिकट कितनी की थी, जा कौन कौन रहा है। टिकट जो अभी हमने बुक की थी यहाँ पे 20, यहाँ पे 30 टिकट दिखा रहा है, नहीं 30 टिकट दिखा रहा है। और हमने जिसका ग्रुप बनाया उसमें कम लोग हैं। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे सारा डेटा के 30 टिकट हमने बुक किए हैं। और हमने जो ग्रुप बनाया था ना पीआरटी का, उसमें जो लोग ऐड है ना वो बहुत ही कम है। कितने लोग ऐड है एक बार मैं आपको दिखा दूँ। ओके, ये मैं ग्रुप में आ चुका हूँ। 28 लोग हैं। 28 लोग ग्रुप के अंदर है और टिकट हमने 30 बुक किया। तो ये समझ में नहीं आ रहा, जो अगर कोई ऐसा पर्सन है ना ग्रुप के अंदर रखिए जो जाना नहीं चाहता, तो वो भाई अपने आप इसको रिमूव कर देना। ठीक है, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो जाएगा और उसकी टिकट बुक नहीं हुई है, या तो वो भी बता देना। ठीक है, जाएगा या टिकट हुई या नहीं हुई है, तो वो सारी चीजें जैसे क्लियर कर लेना, क्योंकि मैं 1 डेढ़ घंटे तक परेशान हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा 2 टिकट एक्स्ट्रा कैसे हो गई। कम हो सकती थी बट एक्स्ट्रा कैसे हो गई यार, ये समझ में नहीं आ रहा। एक एक पर्सन से पैसे दिए थे तब टिकट बुक कराई थी, या तो ऐसा हो सकता है कि वो दो लोग ग्रुप के अंदर ऐड नहीं हुए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा वो दो लोग कौन है। ठीक है, ओके। तो एक बार ना वो सब लोग एक बार हैंडल्स कर ले जो कल वहां पर आ रहे हैं। जो लोग वहां पर आ रहे हैं एक बार वो लोग हैंडल्स कर ले, जो लोग वहां पर कल आ रहे हैं। ओके, मैं देख लेता हूँ। ओके, मैं देखता हूँ कितने लोग हैं। 1 2 3 4 5। कोई हैंड डाउन मत करना। अभी 7 लोगों ने किया है भाई, 7 लोगों ने किया है। 7 लोगों ने किया है। ऐसा कोई पर्सन है कि मतलब उसको जाना है लेकिन वो ग्रुप में ऐड नहीं है, तो भैया अपने चैट में लिख देना। या आप 4 लोगों को बोल देना, अंसार जी को बोल देना, एसके करोड़ीमल को, मेरे को, या आप इमरान जी को। इन चारों में से किसी को भी बोल देना अगर आप उसके अंदर ग्रुप के अंदर ऐड नहीं है। हमने व्हाट्सएप पर ऑलरेडी हमने ग्रुप, क्लियर हो रहा है। और एक चीज और, जो लोग गाजियाबाद के आसपास के हैं ना, तुम देख लेना कि अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रही ना भाई, पूछ लेना ग्रुप में। पूछ लेना भाई कहाँ से आना, किस तरीके से आना। अभी मैंने पता किया था उनकी टीम से, वहां पे 2 3 मेट्रो स्टेशन पास पड़ते। एक तो राजीव चौक है ना, वहां से 2.5 किलोमीटर दूर है जो राजीव चौक। और एक है क्या बोलते हैं, एक पता नहीं कौन सा मेट्रो पड़ता है जो कि ऑरेंज लाइन में पड़ता है, बिल्कुल अंडरग्राउंड में पड़ता है, जो कि एयरपोर्ट वाली लाइन है। पता नहीं कौन सा है। स्टेडियम है, वो भी स्टेडियम है, पता नहीं कौन सी स्टेडियम है, आप उसमें देख लेना। शायद पता नहीं कौन सा है, मैं भूल गया। वहां से 1 किलोमीटर दूर पड़ेगा। यानी कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें कहाँ पे उतरना है। मैं क्या बता रहा था मैं, राजीव चौक वहां पे उतरना है। जो लोग मेट्रो से जा रहे हैं राजीव चौक उतर जाना, वहां से आप ऑटो से बस से जैसे जानते हो हट चलिए। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। बोले गोवा की जर्नी लेंगे भाई, क्या जल्दी है। ओके, ठीक है ना। तो ये यार मीटिंग के बाद मैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लूँ। हाँ, शिवाजी स्टेडियम, या तो शिवाजी स्टेडियम है, वहां से 1 किलोमीटर दूर है। और जो वो है ना, क्या बोलते हैं, क्या बता रहा था मैं आपको, शिवाजी स्टेडियम से 1 किलोमीटर दूर पड़ेगा। फिर मैं आपको क्या बता रहा था, राजीव चौक वहां से 2 या 2.5 किलोमीटर दूर पड़ेगा। ठीक है, तो जो जो लोग आ रहे हैं भाई अपने आप को ग्रुप में जरूर ऐड करा लेना कैसे ना कैसे करके, क्योंकि हमारा जो सारा फोकस वो ग्रुप के अंदर है। क्योंकि जब भी हम कहीं पे जाते हैं ना, हम गोवा गए थे हमने उसको ग्रुप बनाया, हम मनाली गए थे उसको ग्रुप बनाया था। अब एक एक पर्सन पर ध्यान नहीं रख सकते ना भाई, कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है, कब आ रहा है कब नहीं आ रहा। तो ग्रुप में सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं भाई, कहाँ पे मिलना है, कैसे मिलना है, किस तरीके से मिलना है, सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे दे रहा है। ठीक है, अगर कोई ऐसा पर्सन है कि जो जाएगा ग्रुप में ऐड नहीं है, तो भाई मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ठीक है, अगर आप जाना चाहते हो और अगर आप ग्रुप के अंदर ऐड नहीं हो तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मीटिंग खत्म होती कॉल कर लेना, मैसेज कर लेना कि सर मेरे को ग्रुप में ऐड करो। ठीक है, टिकट हो चुकी है तो अच्छी बात है, बट अभी मुझे नहीं लग रहा कि टाइम के टाइम टिकट हो पाएगी। बट कोई दिक्कत नहीं, एक बार पूछ लेना मेरे से, शायद टिकट हो जाए। ठीक है, शायद टिकट हो जाए, पता कर लेंगे। ओके, तो ठीक है भाई, सभी लोग अपना हैंड डाउन कर लीजिए। और जाना कैसे, अपने फॉर्मल कपड़ों में जाना है। सूट पहन के मत जाना भाई, गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा। अगर बर्दाश्त कर सकते हो गर्मी तो पहन के चलिए, ठीक है। तो सूट पहन के मत जाना, ये मैं कहना चाहूंगा। दूसरी चीज ये कि काफी सारे लोगों ने मैंने टी शर्ट दी थी, अगर आप टी शर्ट पहन के मत जाना बट अपने बैग में रख के लेके जाना। अपने बैग में टी शर्ट रख के लेके जाना। और नोट पैड और डायरी, नोट पैड तो डायरी तो एक ही होते हैं, नोट पैड और पेन वगैरह ये लेके जाना। ठीक है, और कुछ खाने के लिए अगर आप लेके जा सकते हो लंच वगैरह तो वो आप लेके जाना। ठीक है, इन 3 चीजों का ध्यान रखना। ठीक है, फॉर्मल कपड़ों में जाना है। ठीक है, और वो वाली टी शर्ट और रख के रख लेना। अगर तुम्हें लग रहा है फॉर्मल कपड़ों में भाई मेरे को गर्मी लग रही है, तो वो आप टी शर्ट पहन लेना ऊपर। ठीक है, दूसरा आप नोट पैड और पेन लेकर जरूर जाएं। अगर आप नोट पैड पेन लेकर नहीं जा रहे तो भाई ऐसा लगेगा कि फिर आप ऐसे टाइम पास करना है, मजाक करना है। ठीक है,
तो नोट पैड पेन लेकर के जरूर जाना है और टी शर्ट लेकर के जरूर जाना है। ठीक है, हम सब क्या करेंगे, टी शर्ट पहनेंगे और साथ में फोटो क्लिक करा। ओके, क्लियर हो गया सभी को? ओके, और दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ भाई, आप ना थोड़े एक्टिव रहा करो, एक्टिव रहा करो। ऐसे काफी सारे लोग हैं मेरे डायरेक्ट में ही है, आज मुझे मैसेज करके एक बात बोली व्हाट्सएप पे कि सर हम चारों पे कब से काम करना स्टार्ट करेंगे। मैंने भाई पागल हो तुम यार, काफी दिन पहले हमने कर दिया। मतलब रोज मीटिंग में भी आता है पर उनका ध्यान पता नहीं कहाँ रहता। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? मैं आपको बार बार एक बात बोलता हूँ, भाई अपना कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो। क्यों बोलते हैं भाई? इसीलिए तो बोलते हैं जिससे कि मुझे दिखता है कि भी हाँ आपका सारा फोकस मीटिंग पे। मेरे डायरेक्ट में वो पर्सन है, रोज मीटिंग में आते हैं बट वो ये नहीं दिखता उनका कैमरा ऑन है नहीं है। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके ये बोलते हैं कि सर हम ट्रिपल एक्स और एसक्यूएल पे कब काम स्टार्ट करेंगे। अरे भाई कर दिया हमने तो, ऑलरेडी 1 महीने से भी ज्यादा हो चुका है। मतलब मई की स्टार्टिंग में कर दिया था, मई एंड होने वाला है, मई के स्टार्टिंग में हमने चारों पे काम स्टार्ट कर दिया, पर उनको पता ही। ओके, तो ये सारी चीजें। और बाकी काफी सारे लोग बच्चे थे जिन्होंने अपना गोवा का एक्सपीरियंस शेयर नहीं किए थे। आरटीपीआर क्या होता है? आरटीपीआर क्या होता है भाई? आरटीपीआर क्या होता है? पता नहीं भाई आरटीपीआर क्या होता है। लगता है आपने स्पेलिंग गलत लिख दिया, आप पीआरटी लिखना चाहते होंगे, आपने आरटीपीआर लिख दिया। ठीक है, चलो कोई नहीं, आरटीपीआर का मतलब तो पता नहीं है। अनम्यूट करता हूँ बस एक अंक। ओके, चलो कोई नहीं, मैं अनम्यूट करता हूँ। और आज की जो ट्रेनिंग है उसमें भी यही सीखने वाले हैं जो लोग गोवा गए थे ना, थोड़े बहुत लोगों का बाकी था, उनका भी एक्सपीरियंस लेंगे हम। उसके बाद कल हमारी टीम की ट्रेनिंग नहीं है, और कल काफी सारे कोऑर्डिनेटर्स हम फिजिकल मिलने वाले हैं, वहां पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद परसों को हो सकता है हम जूम मीटिंग कर दें, नहीं तो परसों को क्या, मंडे मंडे को, नहीं तो ट्यूसडे को 100% हम आपके सामने रिवील कर देंगे कि अगला ट्रिप कौन सा है, कितने महीने का टाइम है, क्या क्या सब कुछ हम आपको रिवील कर देंगे। ओके ओके नीतीश भाई, जो भी है सामने आ सकते हैं, जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, गोवा गए थे और अपना एक्सपीरियंस नहीं शेयर किया था, आप सामने से शेयर कर सकते हैं। ओके ओके नीतीश, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, अगर आपको कुछ बोलना सर मेरी है कर वॉइस दिया। क्लियर आ रही है नहीं? बिल्कुल आपकी वॉइस क्लियर है, बोल सकते हैं। हाँ सर, एक्चुअली पहले ये बता देता हूँ, एक पर्सन है मेरी टीम से, शायद शमशेर नाम से, वो शायद ऐड नहीं होगा। एक वो है जो जा रहा है पीआरटी के सेमिनार में, बट वो ऐड नहीं है। तो भाई करा देना आप इमरान जी को बोल के, कोई नहीं, मैं करा इमरान जी दूंगा को सर, बोल देना आफ्टर वो मीटिंग ऐड कर देना। करा दूंगा सर। और सर मैं गोवा का ट्रिप बोलने से पहले सर, एक बहुत अच्छी मूवमेंट थी, प्राउड मूवमेंट है टीम मिलेनियर क्लब के लिए। वो ये सर कि हमारी मेरी जो टीम है, एक्चुअली सिक्किम में बहुत बड़ी टीम खड़ी हो रही है। तो सिक्किम में एक पर्सन है सर, अमोन नाम कर का। उस पर्सन ने मतलब उसको पर्सनली इनवाइट किया गया, इंटरव्यू वगैरह उसका लिया गया, क्योंकि सिक्किम में इतना ज्यादा एडवांस लेवल पे नहीं वर्क हो रहा था, बट टीम मिलीनियर क्लब का ही वो पार्ट है। और उस पर्सन को पर्सनली इंटरव्यू में भी, उसका मैं फेसबुक में ये भी है सर, वीडियो भी बना है करीबन आधे घंटे का, मैं सेंड भी कर दूंगा। वो चीज बहुत अच्छी लगी सर कि टीम मिलीनियर क्लब के थ्रू ही वो बंदा वहां पे गया है। वो चीज बहुत अच्छी थी, प्राउड मोमेंट। कहाँ पे गया हो ये तो बता दो। सिक्किम में है सर। अच्छा सिक्किम में गया, अच्छा। हाँ नहीं नहीं, बताओ। सिक्किम का ही रहने वाला है एक्चुअली, वो सिक्किम का ही अच्छा रहने सिक्किम वाला है। में रहने वाला है, सिक्किम में गया है। ओके ओके, और बताओ। इंटरव्यू के लिए उसको बुलाया गया था। अच्छा जॉब के लिए? नहीं नहीं, जॉब वगैरह के लिए नहीं, यही ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है ना, वो अर्निंग कर रहा है अच्छी खासी। तो शायद कुछ क्वेश्चंस वगैरह मैं उसकी लैंग्वेज एक सेकंड, मैं उसकी लैंग्वेज तो नहीं जानता एक्चुअली, वो अलग लैंग्वेज में बात कर रहा था, कौन सी लैंग्वेज में। बट उसकी इंटरव्यू हुई, आधे घंटे की पूरी वीडियो है उसकी। मैं नहीं होगा तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, या आप टेलीग्राम पे सेंड कर देना अगर आपको बेस्ट उसका लगे। इंटरव्यू किसने लिया ये मैं जानना चाहता हूँ, उस पर उसका जो इंटरव्यू अमोल लिया नाम है किसने सर, लिया? अमोल नाम का लड़का है, शायद मीटिंग में भी है, उसको अनम्यूट कर सकते हैं। अच्छा मैं अमोल, अमोन में समझ गया, मैं अमोन जी उसका अपना हैंड रेज कर लो एक बार। मैं देखता हूँ, अमोन का रोज देखता हूँ। और मुझे ये बताओ, अमोन का जो आप बता रहे हैं तो इंटरव्यू, अच्छा वो मीटिंग में सबने हैंडल किया हुआ है, चलो मैं उसको एक बार अनम्यूट ही कर देता हूँ, खुद ही बता दें, क्योंकि इतनी देर से यार आप क्या बोल रहे हो नीतीश भाई, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो कोई नहीं, अमोन आपको अनम्यूट किया हुआ, आप बता सकते जी गुड इवनिंग सर। हैं। जी गुड इवनिंग। जी सर। भाई क्या बोल रहे हैं नीतीश यार, मेरे को तो समझ में नहीं आया। आप ही बताओ, इंटरव्यू दिया है आपका, किसने दिया है? सर इनकी आवाज नहीं आ रही है एक्चुअली, ये अभी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अमोन जी बताइए सर, कुछ पूछ रहे हैं आपसे। सर मुझे आवाज आ रहा है सर। मैं एक्चुअल में ना सर अभी थोड़ा बाहर हूँ, तो मैं सर बोलता हूँ अभी। तो लाइक सर मेरा अभी क्या हुआ था कि हमारा सिक्किम पे ना यहाँ पे ज्यादा डिजिटली ये सभी चीजें ग्रोथ नहीं हुआ है। तो ज्यादातर यहाँ पे सिक्किम पे ये चीजों का सर ज्यादा रूमर्स नहीं है, तो इसी कारण सर मुझे एक कॉल आया था इंटरव्यू के लिए सर। यहाँ का सिक्किम का मीडिया है एक,
तो सर वहाँ से मुझे कॉल आया था इंटरव्यू के लिए कि लाइक आप क्या कर रहे हो, एक्स्ट्रा कर रहे हो। तो इसी के रिगार्डिंग सर मुझे बोला गया था कि ऑनलाइन के जो भी ये वर्क कर रहा हूँ ना मैं, उसके रिगार्डिंग बताने को कह रहे थे। तो सर मेरा एक टीम पार्टनर है विनय, तो उसके साथ मैं गया था वहाँ पे, और मेरा सर इंटरव्यू हुआ वहाँ पे स्टूडियो पे। और उसो सर वो यूट्यूब और फेसबुक पे अभी डला है, आज ही डला है। तो सर उसी के रिगार्डिंग अभी मुझे वो चीज़ ना सर यहाँ पे सिक्किम पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ लाना है वहाँ पे। सो तो सर इसी के रिगार्डिंग अभी मुझे इंटरव्यू हुआ था सर यहाँ पे आज। अच्छा, न्यूज चैनल कौन सा था ये मेरे को बताइए, आप न्यूज चैनल कौन सा? अमोन की आपको सर मेरी वॉइस सुमित आ रही है? टाइम्स, सुमित टाइम्स। तुम्हें टाइम्स मतलब कोई न्यूज जी चैनल जी है जी या सर, कोई यूट्यूब समिट चैनल? समिट टाइम्स, SUMMIT। तुम्हें टाइम, चलो जी कोई सर, नहीं, जो भी है एक्चुअल ना। में ना ये सर क्या था एक्चुअली कि मैं सर आपको एक वीडियो महिमा सेंड कर दूंगा टेलीविजन नाम से मेरे था पास ये। है। चलो कोई नहीं, एक काम करते हैं, नीतीश ना वीडियो सेंड कर देंगे, सारा काम होगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है कि भाई थोड़ा प्रमोशन हो रहा है, ठीक है। जी सर, ओके अब सर। हम क्या करेंगे, वो वीडियो में देखो सब प्रमोशन। अच्छी बात है, पता होता क्या है, कहाँ पर ये कहाँ होता है, देखो दिल्ली, अगर हम, मैं दिल्ली में रहा तो दिल्ली में तो ये आम बात है, ठीक है। लेकिन सिक्किम क्या है, सिक्किम एक थोड़ी छोटी जगह है, समझ रहे हो। अब वो देखते ना यार, ये छोटा सा बच्चा है, मतलब अमून स्टूडेंट एज का है, ये 18-20 साल का, ये ऑनलाइन अर्निंग कर रहा है, ठीक है। अच्छा अमोन, एक बात और जाननी, आपको उन्होंने कांटेक्ट कैसे किया, आपका उनसे कांटेक्ट कैसे हुआ, अगर आप बता सकते? क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? ओके। अच्छा आप बाहर हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप एक काम, बोलिए बोलिए। सर एक्चुअली अगर उनका आप रहने बाहर, दीजिए, अब वो आज बाहर है। कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं, बट ये सारी चीजें पता करनी जरूरी है कि अमोन का और वो जो न्यूज वाले आपस में, उनका कांटेक्ट हुआ कैसे, किस तरीके से हुआ था, ठीक है। किस तरीके से इनका आपस में कांटेक्ट हुआ। ओके, और वो वीडियो आप टेलीग्राम पे डाल देना, पर्सनली हमें सब कुछ सेंड कर देना, हम देखेंगे भाई उन्होंने क्या क्या पूछा, इन्होंने क्या क्या किया, ठीक है। बट ये ना सिक्किम एक छोटी जगह है, बट जहाँ पे ये देखते हैं कि हाँ भाई ये छोटा सा बच्चा है, पढ़ाई करने के साथ साथ ये अच्छी खासी अर्निंग कर रहा है, तो वहां पे इंटरव्यू हुआ, यहाँ पे अच्छी बात है, ठीक है। ओके, अच्छी बात है, हमारे लिए भी, अमोन के लिए भी, सबके लिए अच्छी बात है। ओके, चलो कोई नहीं, नीतीश आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको दोबारा अनम्यूट कर देता हूँ, आप म्यूट हो चुके हैं, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, बोल सकते हैं। नीतीश अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ। नीतीश, चलो कोई नहीं, नीतीश बोल नहीं पा रहे। नकुल, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही तो नकुल। लोग अनम्यूट क्यों नहीं हो पा रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अंसार जी, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ, आपने हैंड रेज़ किया हुआ। कोई सारी है सर मेरी। जी वॉइस आ रही है, बोल सकते हैं। वॉइस नाम मेरा ब्रेक हो रही है मोहम्मद। आपकी। हेलो सर, वॉइस आ रही है मेरी? हाँ हाँ, अच्छा वॉइस आ ठीक है रही है, सर। एक एक करके बोलिए बोलिए। सर नीतीश नेटवर्क जी इशू हो एक रहा मिनट के लिए, था। अच्छा नीतीश जी पता बस नहीं एक मिनट के लिए रुक जाइए। अच्छा चलिए, कोई नहीं, आप बोलिए बोलिए। अभी क्लियर आ रही है नहीं सर? हाँ अभी क्लियर आ रही है, बोल सकते हैं आप। ओके। तो सर वो जो गोवा का जर्नी था ना, वो तो बहुत ही मजा आया। यहाँ जब मैं रात को गया यहाँ से, तो पहली चीज तो मुझे सबसे ज्यादा ये अच्छी लगी कि मैं ट्रेवल करना स्टार्ट नहीं किया और मुझे पैसिव इनकम की मतलब स्टार्टिंग हो गई थी मेरे को। मतलब स्टार्ट नहीं किया था, 3600 रुपया मुझे वहां गए थे। फिर मैं गोवा में पहुंचा तो सिंगल डे में 25,000 कमाया। फिर मैंने 6,000 कमाया, मतलब ऑलमोस्ट मैंने 40-50 हजार रुपए की अर्निंग की। पहली चीज तो मुझे ये अच्छी लगी। दूसरी अगर जर्नी की मैं बात करूँ तो सर, यहाँ से तो ट्रेन से मैं चला गया था। तो रांची से मैंने फ्लाइट वगैरह पकड़ी थी। तो एक्चुअली क्या हुआ था ना, रांची में मैं 8-9 बजे पहुंच गया था। मुझे डर लग रहा था कि भाई कहीं 2 घंटा से पहले मुझे ना, मतलब कहीं लेट ना हो जाऊं, इसलिए मैं बहुत जल्दी पहुंच गया था, कम से कम 8 बजे। हाँ मतलब करीबन 3-4 घंटे पहले मैं पहुंच गया। मेरी करीबन 12 बजे के अप्रॉक्स मेरी फ्लाइट वहां से निकली। तो मतलब एक्साइटमेंट हो रहा था भाई, कैसी फीलिंग होगी 3-4 घंटा ना, मतलब बिताया कैसे वो मुझे ही पता। मुझे अब बैठना है फ्लाइट में, मेरा ड्रीम पूरा, मेरा कभी ड्रीम हुआ करता था सर कि मैं फ्लाइट में बैठूं। तो जब मैंने फ्लाइट में बैठा तो शुरुआत में जब टेकअप ले रहा था ना, तो थोड़ी सी अजीब फीलिंग हुई, भाई ये क्या हो रहा है, ऐसे करके पूरा जा रहा है। क्योंकि फर्स्ट टाइम था मेरा भी, मैं आज तक कभी बैठा ही नहीं, बस सुना था। तो बहुत मजा आया जब मैं फ्लाइट टेकअप कर रहा था। और मैंने तो एक्चुअली फ्लाइट में 4 बार बैठा, क्योंकि यहाँ से मैं पहले मुंबई गया।
मैं यहाँ से स्टोरी डाला था, रांची पहुंचा, फिर मुंबई गया, मुंबई में स्टोरी डाला, फिर गोवा पहुंचा, तो लोग काफी ज्यादा अट्रैक्ट हुए थे मेरे से कि भाई ये बंदा बैक टू बैक फ्लाइट से जा रहा है। तो जब मैं मुंबई पहुंचा तो वहां पे एक चीज मुझे सीखने को मिली कि पैसा क्यों कमाना चाहिए, और अभी हमारी कहाँ पे पोजीशन है ये मुझे सीखने को मिला। मेरे पास आईफोन नहीं था ना, तो वो थोड़ा सा मुझे गिल्टी फील हो रही थी यार। मुंबई में हर इंसान के पास, मैंने देखा सर 99% लोगों के पास आईफोन था। वो चीज मैंने सोच लिया कि अगला मेरा फ्लाइट जहां भी होगा मेरे पास आईफोन होगा। ये चीज, और दूसरी चीज मुझे ये भी दिखी कि एक्सपेंसिव बहुत है मुंबई। तो हमको अर्निंग क्यों करनी, हमें अपने आप को दबाना नहीं, हमें अर्निंग अपनी बढ़ानी। वो दो चीज मैंने मैंने मुंबई में सीखी सर। उसके बाद मैं मुंबई से मेरी फ्लाइट 1-2 घंटे बाद थी, तो फिर मैं मुंबई से गोवा के लिए पहुंचा। एक्चुअली फिर मैं गोवा जैसे ही पहुंचा वहां पे आप लोगों से तो मैं मिल गया, बट वहां पे क्या हुआ था एक्चुअली, जब मैं गोवा पहुंचा तो एक कभी मैं ना ड्रीम देखता था, मैं रील्स वगैरह स्क्रॉल करता हूँ ना, वहां पे देखता था कि सर पीछे से किसी की आवाज आ रही है। मैं देख रहा हूँ किससे। मैंने म्यूट कर दिया, आप बोल सकते हैं। ओके, आप कंटिन्यू कर सकते तो एक्चुअली जब मैं गोवा गया था ना सर, तो जनरली इंस्टाग्राम पे मैं रील्स वगैरह स्क्रॉल करता हूँ ना, तो काफी सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि वो गोवा के मतलब बीचेस वगैरह के साइड्स पे ना मतलब पैर वगैरह के छापे पड़ते हैं, और भी बहुत सारी इंजॉयमेंट जो मैंने देखी थी। तो मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था कि यार मैं गोवा में पहुंच गया। और सर मैं फैक्ट बताऊं तो कभी भी मैंने नहीं सोचा था कि टीम मिलीनियर क्लब मेरे को इतना जल्दी फ्लाइट पे भी बैठा देगा, मेरे को गोवा भी पहुंचा देगा, मनाली पहुंचा देगा, और 3 लाख रुपया कमा पाऊंगा। ये कभी नहीं सोचा था, टीम मिलीनियर क्लब की वजह से पॉसिबल होगी। उसके बाद सर वहां जब पहुंचा, उसके बाद जैसे मैं वहां पे पहुंचा, तो फिर आप लोगों के साथ तो गाड़ी में डांस वगैरह हुआ ही, पूरा दम भर डांस किया हम लोगों ने। कहीं पे भी नहीं रुके भाई, मतलब गाड़ी रहे बस रहे हर जगह पे परेशान कर दिया था लोगों को। लोग बोल रहे थे भाई बैठ जाओ बैठ जाओ, लेकिन हम लोग मानने को ही रेडी नहीं थे। गाना वगैरह ऑन कर दिया था, पूरा डांस किया। उसके बाद होटल्स वगैरह पहुंचे हम लोग। तो फिर वहां पे झगड़ा होने लगा, भाई मुझे ये रूम चाहिए, मुझे ये रूम चाहिए। लोगों ने अपने आप में झगड़ा करने लगे, मुझे ये रूम चाहिए, ये रूम। बट रियान सर, इमरान सर को एक्चुअली जो रूम बोला जा रहा था कि वो रूम नहीं लेंगे, वन ऑफ द बेस्ट रूम था जो इमरान सर, रियान सर ने लिया। और वही रूम में एक्चुअली मैक्सिमम टाइम हम लोग वहाँ पे स्पेंड किए थे, बार बार वहीं चले जा रहे थे। राइट। उसके बाद वहां से हम लोग गए, तो उसके बाद हम लोग बेड पे, नाइट में क्या हुआ था, हम लोगों ने एक ना मतलब बेड पे हम लोगों ने सारी चीजें फैला दी थी, मतलब रूम लग ही नहीं रहा था कि ऐसा है। लग रहा था ना घर पहुंच गए। रूम पे कपड़े फेंके हुए हैं किसी के, हम लोग इंजॉयमेंट कर रहे हैं। हम एक्चुअली मेरा हेल्थ अभी भी इशू है इसीलिए। तो जब मैं गोवा पहुंचा, अमजद जी के साथ मैं रुका हुआ था, तो हम और अमजद जी काफी मजाक कर रहे थे। मतलब एक लाइफ स्टाइल लग रही थी जैसे हमें चाहिए थे ना, कि मेरे को लाइफ ऐसी चाहिए थी। वो सेम चीज मुझे वहां पे लग रही थी कि यार ऐसी लाइफ मुझे चाहिए। तो मतलब जब तक बोलते हैं ना कि भाई आपको अगर आईफोन लेना है ना, तो किसी के हाथ में कुछ छू के देखना होगा, समझना होगा आईफोन कैसा होता है क्या। तो हमें अगर ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए ना, तो वहां पे मुझे जाकर के पता चला। मनाली तो मैं गया था, बट मनाली से काफी ज्यादा एडवांस था ये, काफी ज्यादा। इसमें खाना पीना एवरीथिंग। मैं बताऊं तो रूम में वसीम जी थे, हम थे, और नाम नहीं याद आ रहा अंसार जी के डाउनलाइन है, मुझे नहीं पता, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। तो हम लोगों ने हैं। क्या एक का किया नाम ना, शिवम नाम है, एक का नाम मंजिली, एक का नाम वसीम। अंसार जी के नहीं डाउन से नहीं, 3 वो लोग हैं। थोड़े से हेल्दी थे ना एक पर्सन। शिवम नाम है उनका, शिवम पवार नाम। हाँ शिवम, शिवम जी थे, वसीम जी थे। हम लोगों ने क्या किया, सुबह सुबह उठे, हम लोगों ने रूम में क्या किया, सब कुछ हटा दिया, और बैक टू बैक हम लोग रूम पे कूद रहे थे। मतलब पलंग की ना पूरी बैंड बजा दी थी हम लोगों ने। बैक टू बैक वीडियो बनाई, काफी सारे वीडियो हम लोगों ने छोड़ा है। और इमरान सर, रियान सर भी, इन लोगों ने भी मतलब मस्ती की है काफी, बट इमरान रियान सर ने भी काफी सारी ऐसी चीजें की। मतलब लग ही नहीं रहा था वहां पे यार ये लोग फाउंडर्स को फाउंडर्स, मतलब भाई जैसा थे सब यार, एक दूसरे से शेयर एवरीथिंग। मतलब लग ही नहीं रहा था यार कि हम लोगों ने, तो होता ना मिलन में, भाई आप सीनियर लीडर के पास खड़ा रहोगे तो उनको कैसे सर कैसे, मतलब एक रहता ना स्ट्रेट अवे, तो ऐसा बिल्कुल भी मुझे नहीं लगा। लगा यार हम लोग भाई की तरह रह रहे। वहां पे काफी मजा आया। फिर हम लोग जब दूसरे दिन बीचेस वगैरह विजिट किए, मैं आपको फैक्ट बताऊं, मेरे पास जैसे मैं बीच पे पहुंचा ना, बीच पे पहुंचा, मैंने इमरान सर को एक ही चीज बोला कि इमरान सर मैं नहाने जाऊं, मुझे बीचेस पे जाना है। मतलब कंट्रोल ही नहीं हुआ भाई। सबसे पहले मैंने ड्रेस अपना खोला, फटाफट कूद दिया, मैंने पानी में डूब गया। मैंने कंट्रोल ही नहीं हो रहा था ना, क्योंकि ऐसा कभी हमने सपना जो देखा था इतनी जल्दी पूरा होगा, ये मैंने सोचा नहीं था।
तो उस टाइम कंट्रोल ही नहीं हुआ, इमरान साहब बोले चले जाओ, मैं डूब गया, इमरान साहब बोले चले गए। फिर अंसार जी वगैरह काफी मस्ती की, और पानी की जो लहर थी ना, मतलब आ रही थी ना, हम लोग अंदर जा रहे थे तो फेंक दे रही थी उल्टा, अंदर जा रहे थे फेंक दे रही थी। बहुत मजा आ रहा था। और पानी में मैं फैक्ट बताऊं तो डेली बेसिस पे 3-4 दिन जो भी हम लोग स्टे किए, डेली बेसिस पे हम लोगों ने 2-2 3-3 बीचेस विजिट किए, और शायद ही एक बीच बच गया जो नाइट में हम लोग विजिट किए थे। बाकी जितना भी बीच है हर बीच में मैंने नहाया, इसलिए इतना हेल्थ खराब हो गया। दिन भर भींगे थे, गाड़ी वगैरह में भी ट्रैवल किया था तो कपड़े भींगे थे, रूम में भी जा करके शाम को नहाया करते थे, तो इसीलिए हम लोगों का हेल्थ थोड़ा इशू है। बट हर बीच में नहाए भाई, हर बीच में। बीच में वो पुलिस वाला भी था ना, वो बार बार बोला था इधर आ जाओ, आप लोग साइड आ जाओ, और हम लोग जानबूझ करके वहीं जा रहे थे जहाँ वो मना कर रहा था। तो बहुत मजा आया। फिर हम लोगों ने सेकेंड डे रूम वगैरह वापस चले आए, मतलब थोड़ा सा विजिट किया था हम लोगों ने, म्यूजियम विजिट किया था, और भी एक चीज थी, फोर्ट्स वगैरह थी, वहां पे विजिट किया था। उसके बाद सेकेंड डे जब हम लोग आए तो हम लोगों ने बोट राइडिंग वगैरह की थी, तो वहां पे काफी मजा आया। हम लोगों ने एक 80 करोड़ का बंगला था जो एक्चुअली हम लोगों को दिखाया गया, तो जहाँ पे आप अपनी कार वगैरह लेकर के भी पूरा बंगला में ट्रैवल कर सकते। उस टाइम मैं सोच रहा था कि भाई इसके पास 80 करोड़ का बंगला, इस बंदे के पास क्या नहीं होगा, रोल्स रो, फरारी, जो चाहे भाई बंदा 1 सेकंड में खरीद लेगा, इतना करोड़पति है वो बंदा। और बीचेस के साइड में था वो, आप देखते ना तो यहाँ बहुत पे मजा। वही सारे में नहीं आ रही। यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, जब हम डॉल्फिन देखने जाते थे, उस पर्सन ने हमें दो ऐसे घर दिखाए थे। एक ऐसा घर दिखा था जहाँ पे कयामत मूवी की शूटिंग हुई थी। कयामत सभी ने देखी थी, अजय देवगन की मूवी कयामत, काफी साल पुरानी है, ठीक है। और एक मूवी हो रहा है 1920, जो कि भूत की मूवी आपने देखी, उन दोनों मूवी की शूटिंग वहीं पे ही हुई थी। मतलब एक ही जगह हुई थी, ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा 100 मीटर का फर्क था। तो वहीं पे जो 80 करोड़ के बंगले की बात करें ना, वो वही 80 करोड़ का बंगला है। ओके। ओके नीतीश जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नीतीश जी, क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है, नहीं आ रही है? ओके हाँ ओके, सर, क्लियर है, क्लियर है। कंटिन्यू कर सकते हाँ, तो वो जो बिल्डिंग था ना वो बहुत ही खूबसूरत था, और एक्चुअली हम लोग उसके थोड़ी देर बाद, हम लोगों ने कभी फिल्म वगैरह में, टीवी वगैरह में हम लोगों ने देखा है कि डॉल्फिन पॉइंट्स होते हैं, बट एक्चुअली जो डॉल्फिन्स को ना हम लोगों ने उस पॉइंट पे देखा था। बहुत मजा आया हम लोग, और वो ज्यादा नहीं निकल रही थी, तो सबको ऐसे बोलते थे, देखो देखो वहां पे है, ऐसे ऐसे करके सब बोल रहे थे। बहुत मजा आ रहा था उस टाइम में, एंजॉयमेंट हम लोगों ने काफी किया। मैं बता रहा हूँ, जो भी हम लोगों ने पैसे लगाए ना, उस वीडियो फोटो को दिखा दिखा करके उसके 10 टाइम्स लोग कमा लिए। इतनी ज्यादा फोटोज वीडियोस क्लिक किए हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग वहां से निकले, तो हम लोगों ने वहां से निकले, फिर और भी जगह पे थोड़ा सा ट्रैवल वगैरह था। नाइट में हम लोग गए भी थे जहाँ पे डांस वगैरह होता है। हम लोगों ने ड्रीम देखा ना, आई लव गोवा, वो सेम चीज हम लोगों ने लाइव देखा, वीडियोस फोटोज भी करवाए। वो हम लोग कभी देखते थे ना रील्स वगैरह में, लोग फोटोज खिंचाते थे, वो सेम चीज हम लोगों ने लाइव देखी। तो उसके बाद भी हम लोगों ने तीसरा डे, फिर हम लोगों ने, हाँ एक चीज और, जब थर्ड डे हम लोग गए थे ना, तो एक जेल टाइप में, मुझे नाम तो नहीं पता, इमरान सर, रियान सर को पता होगा, एक जेल टाइप में गए थे। वहां से हम लोगों ने, हम और इमरान सर गए थे बस, और बाकी कोई नहीं गया था। एक पॉइंट पे था, कोई भी नहीं गया था उस पॉइंट पे। जब हम लोगों ने गए थे ना, तो इतनी ज्यादा फोटोज वीडियो क्लिक किया, वन ऑफ द बेस्ट मुझे लगा। एक वहां का और एक वो मम्मीज वगैरह का था, म्यूजियम वगैरह, वो दो जगह फोटोज बहुत अच्छा। और जो हम लोगों का पॉइंट था, मतलब लग रहा था ना कि एक्चुअली जो आप देखोगे ना तो फोटोज वीडियोज में, मतलब ध्यान से देखोगे तभी पता चलेगा, बहुत ही सुंदर व्यू था। वहां पे हम लोगों ने फोटोज वगैरह क्लिक कराए, फिर गुप्पास वगैरह थे वहां पे फोटोज वगैरह क्लिक कराए। मतलब लग रहा था ना कि जो रियल लाइफ थी ना, मुझे आने का मन नहीं कर रहा था। मैं जब फर्स्ट डे यहाँ पे आया था ना, तो मुझे ना अजीब तरीके से लग रहा था, यार मुझे फिर से जाना, मुझे वैसी लाइफ चाहिए। मुझे अजीब लग रहा था यहाँ पे, मतलब आने के बाद ना लग ही नहीं रहा था भाई ऐसा नहीं है ना। हाँ सर, कुछ बोल रहे हो? हैं। मैं कुछ नहीं बोल रहा भाई। हाँ, तो ऐसा लग रहा था। फिर उसके बाद वहां से हम लोग क्या सर? कुछ नहीं भाई, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा। अरे सर, तो किसकी वॉइस आ रही है? कोई नहीं, चलो। तो वहां से फिर हम लोग रिटर्न आए। फिर फिर वहां से हम लोग रिटर्न आए, तो हम, सर एक्चुअली पता नहीं वॉइस आ रही है तो मेरी। आपकी वॉइस क्लियर है। ओके इमरान जी, आप बोल सकते हैं, मैंने आपको बोल दिया। यहाँ से आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी वॉइस आ रही है। आपको अपना माइक ऑफ करना पड़ेगा। मुझे अपना करना पड़ेगा। हाँ जी, नीतीश जी कंटिन्यू करिए आप।
अरे बोलो नीतीश, बोलो भाई, कंटिन्यू करो, तो बोलो। तो हम लोग वहां से जब वहां से निकले, मतलब फोर्ट्स वगैरह से सारी चीजें हम लोगों ने कर ली। उसके बाद जब वहां से निकले हम लोग, तो लास्ट में हम लोगों का प्लान था कि सबसे मेन चीज, हम लोग होटल्स में रहे तो थे, बट होटल्स में मेन चीज हम लोग स्विमिंग पूल में ही नहीं गए। हर जगह बीचेस वगैरह में चले गए, बट जो स्विमिंग पूल था ना होटल्स का, वही हम लोगों ने विजिट नहीं किया जो हमारे पास था। बट जो हम लोगों के पास था ही नहीं बीचेस वगैरह, वहां पे घूम घूम करके पूरे मजे लिए हम लोगों ने। हम मंसार जी, वसीम जी और शिवम जी, बाकी का नहीं पता, बट हम चार लोगों ने बीचेस पे सबसे ज्यादा मजा किया। हम चार लोगों ने बहुत ज्यादा मजा किया बीचेस वगैरह पे। तो उस टाइम बीचेस वगैरह पे ना आप देखोगे, फाउंडर्स भी नहीं बचे थे भाई, सबको सबको नहाया था उसमें। सब वहां पे मस्ती कर रहे थे एज अ फ्रेंड लाइक। बहुत मजा आया था। उसके बाद मेरी रांची की फ्लाइट, मतलब वापस रिटर्निंग की जो मेरी फ्लाइट थी, अब मैं यहाँ से मुंबई गया था, मुंबई से गोवा गया था, आने टाइम मैं वहां से हैदराबाद आया था, हैदराबाद से रांची। अब जब मैं फ्लाइट में रिटर्न जा रहा था ना, तो वहां पे एक चीज मैंने देखी, जब मैं गोवा से रिटर्न जा रहा था, तो मतलब ना छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। मतलब वो फिर इमरान सर, रियान सर वगैरह KFC वगैरह भी खिला दिए, तो फिर मन ही नहीं कर रहा था मेरा कि भाई रिटर्न चला जाओ। इतनी अच्छी लाइफस्टाइल लग रही थी मेरे को, आने का मन नहीं कर रहा। तो ऐसी ना पैसे खर्च तो होते हैं, बट हमें पता चल जाता है यार कि कैसी लाइफस्टाइल हमें चाहिए। फिर वहां से मैं हैदराबाद आया, हैदराबाद से फिर रांची आया। बहुत मजा आया। लेकिन यहाँ पे यही बोलूंगा कि देखो यार, 2 4 10 रुपए खर्च होते हैं, बट जब आपके पैसे लगते हैं ना, उसके बदले में रिटर्न बहुत मिलता है। बहुत ज्यादा रिटर्न मिलता है। मैं बस पैसे ही नहीं कमाया, मेरा माइंडसेट भी हुआ, मैंने पैसे भी कमाए। और बाकी उसके बाद आने के बाद मेरी टीम में काफी सारे लोग हैं जो अनएक्टिव थे, वो एक्टिव हो रहे हैं, और काफी सारे लोग फोर्सेज में ऑलरेडी आईडी लगा चुके हैं, बट मुझे पेमेंट कर रहे हैं आईडी लगाने। ऑलरेडी आईडी लगा चुका हूं। आज ही मैंने एक आईडी लगाई, उसने कहीं और फोर्सेज में आईडी लगा चुका था वो, फिर भी उसने आज मुझे पेमेंट करके मेरे साथ आईडी लगाई। तो मैं, मेरा वो लाइफस्टाइल शो हुआ, इसीलिए किया। तो नेक्स्ट ट्रिप जो भी है, दुबई होगा, गोवा होगा, या फिर मालदीव, जहाँ पे भी हो, पैसे खर्च होंगे। अब अभी से माइंडसेट बना लो कि मुझे जाना है, तो आप जा भी सकोगे और मजे भी कर सकोगे, और पैसे भी बहुत कमाओ। सर अब नेक्स्ट पर्सन को भी चांस दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट पर्सन को भी मौका देंगे। चलो कोई नहीं, और कोई नेक्स्ट पर्सन बताना चाहता है वो भी अपना हैंड है, और उसको भी मौका देंगे कि अंसार जी को हम अनम्यूट करते हैं। अंसार जी, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है, तो मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, तो आप भी शेयर कर सकते बिल्कुल सर, मेरी वॉइस क्लियर है सर? हैं। बिल्कुल आपकी वॉइस क्लियर, आप बोल। चलिए सर, गोवा की जर्नी शुरू करते हैं। और जर्नी की बात करते हैं सर, हंसी आ रही मेरे को, क्योंकि सर मेरे को तो ये लगता है मैंने इंजॉयमेंट अनलिमिटेड किया है। ऐसा लग रहा है 15,000 दे के मैं 2 लाख रुपए का एंजॉयमेंट करके आया हूँ, सीरियसली। और यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई जैसे फ्लाइट से, रियान सर में यहाँ से मेट्रो से निकले, और मेट्रो से निकलने के बाद हम फ्लाइट पे गए। फ्लाइट पे भी जाने से पहले हम लोगों ने मस्ती की, सबने अपनी फोटो वीडियो क्लिक की भाई। एयरपोर्ट पे पहुंचे और रिहान सर ने, जब मेरा नंबर आया तो रिहान सर कह रहे हैं चलो टाइम हो रहा है। मतलब मेरे साथ मस्ती इन्होंने भी की सर ने, मतलब मेरी वीडियो नहीं बनाई एयरपोर्ट के अंदर होते वक्त की। और देन उसके बाद ऐसा कई बार हुआ। देन उसके बाद भाई फ्लाइट में बैठे, सभी जैसे फ्लाइट में बैठे, और मेरे को हैंगओवर चढ़ गया था, लेकिन भाई बहुत मजा आ रहा था, सीरियसली बहुत मजा। और मेरे को थोड़ा खाने पीने की आदत है, तो मैंने रिहान सर का रसगुल्ला भी ले लिया, मैंने पीछे पनीर भी ले लिया। अपना तो कुछ खाया गया ही नहीं भाई, तो अपना भी जो खाया पिया वो बराबर था। और मतलब फ्लाइट में उन्होंने पूछा इंग्लिश में क्या क्या चाहिए, अब मैं कह रहा हूँ बराबर वाले से, मैंने बराबर में मेरा एक बिजनेस पार्टनर बैठा था, मैंने तेरे कुछ समझ में आया क्या? वो कह रहा हाँ, वो पूछ रहे हैं नॉन वेज चाहिए वेज चाहिए। मतलब इंग्लिश में कुछ डिशेज बताई थी उन्होंने, तो इतना ज्यादा इंग्लिश तो आती नहीं। देन अपना गोवा पहुंचे हम, सभी लोग बहुत मतलब नॉर्मल सी लाइफ थी। देन उसके बाद शुरू होता है बस ट्रिप, और इमरान सर, रियान सर आगे बैठे थे, देन मैं भी बैठा था आगे। और उसके बाद जो भाई इंजॉयमेंट था, मैंने म्यूजिक चला दिया बस में ही, और कोई नहीं नाच रहा था, सीरियसली मैं अकेला नाचा, धमक 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 धमक। और उसके बाद जो बस में हर पर्सन ने शुरू किया। और उसके बाद हम होटल पहुंचे, होटल पहुंचने के बाद एक्टिविटी की, हमने खाना पीना खाया, और यहाँ भी मजे हमने बहुत लिए। यहाँ सबसे ज्यादा मजे मुझे ऐसा लगा कि रेहान सर ने और इमरान सर ने लिए। ये लोग मजा पता कैसे लेते थे? मान लो हम किसी एक्टिविटी से आए, और आने के बाद हम नहाने चले गए। इन लोगों की सबसे अच्छी बोलो या गंदी आदत बोलो, 5 मिनट के नहा 5 मिनट में नहा नहा लेते थे, उसके बाद गेट बजा देते थे। अबे भाई हम रगड़ रगड़ के नहा रहे हैं, हम बीच में नहाए थे, मतलब हर 5 मिनट बाद गेट पे आ जाते थे, जल्दी चलो खाना खाने चले, जल्दी चलो ये चले। और उसके बाद हम नाइट में गए, बीच पे गए, मैं, रिहान सर, इमरान सर गए।
तो गोवा में बहुत इंजॉयमेंट है। मैं सभी साथियों से बोलूंगा भाई रोड के बीच में चले, साइड में कोई ना चले, साइड में बहुत सारी चीजें दिखती हैं कि ऐसा साइड में कोई भी पकड़ के तंगा बली कभी कुछ बताता है, कभी कुछ बताता है, तो साइड में स्कैम होते हैं। तो रोड के बीच में चले। देखो रियान सर को हंसी आ गई है। और ऐसे ही हुआ हम लोगों के साथ। और दूसरा डे स्टार्ट हुआ और इमरान सर फिर सुबह आ गए। मतलब रात में एक तो 12-1 बजे तक हम बैठ के बातें करते रहे, 12-1 बज गए, 2 बज गए। उसके बाद कुछ लोग मेरी बेल बजा रहे हैं रात को आके 1-2 बजे, कुछ लोग रिहान सर की बजा रहे हैं और मैं किसी और की बजा रहा हूँ। पर किसी को ये नहीं पता था कौन किसकी बेल बजा रहा है, बस अलार्म बज रहा है। मजा आ रहा था फुल। और उसके बाद गेट के पीछे दबक जाते थे। और सुबह मॉर्निंग हुई, यकीन मानो ब्रेकफास्ट भाई जबरदस्त था। कहते हैं ना लाइफ स्टाइल वंडरफुल तरीके से। भाई सुबह मैंने जो देखा ब्रेकफास्ट, अब हमें नॉनवेज खाने की थोड़ी आदत होती है, तो वहां पे बॉइल्ड एग, बटर, मक्खन। सबसे पहले तो 9 बॉइल्ड एग रखे मैंने, 9 या 8 या 9 बॉइल्ड एग रखे मैंने। और मेरे आजू बाजू के मुझे देख रहे थे। और मेरे को कंफर्टेबल फील जब हुआ जब मेरे साथ वाले ने भी 9 बॉइल्ड एग रखे। मेरे साथ में शिवम है, उसने भी इतने रख लिए। मैंने चल अब तसल्ली है, तो अकेला नहीं है इतना खाने वाला। और मक्खन वक्खन लिया, चाय वाय ली और दूध दूध। भाई इतना जबरदस्त ब्रेकफास्ट था, बहुत ही जबरदस्त। मतलब ऐसा लग रहा था कुछ क्या मिल गया, मतलब पेट के बाहर तक खाया, अब सोचा था कि शाम को मिलेगा ही नहीं। और फिर उसके बाद हमारा बस ट्रिप शुरू होता है। यकीन मानो सबसे ज्यादा एंजॉयमेंट जो किया हमने बस में किया है। भाई ऐसे हाथ पर हिला हिला के हाथ दुख गए हमारे। ऐसे मतलब कुछ वीडियोज में दिखाऊंगा, रियान सर इधर बड़े हैं पैरों में किसी के, इमरान सर आगे बढ़े हैं, मैं कहीं पड़ा हूँ, कोई कहीं पड़ा है। बहुत इंजॉयमेंट हुआ। मतलब फाइनली मैं ये बोलूंगा ट्रिप, ये सारी इंजॉयमेंट मैं महसूस करके बता रहा हूँ तुम्हें, और आप लोग सुन रहे हो मजा आ रहा होगा। लेकिन यकीन मानो कहते हैं ना, जब सीनियर का अगर एक अलग रूप देखना है तो कोई ट्रिप क्वालिफाई करो। और भाई क्या मजा आता है। इमरान सर भी किसी को छेड़ रहे थे हमारे, इमरान सर भी बहुत मस्ती कर रहे थे, चुलबुली चुलबुली। और हम अभी रात में हमने नाइट आउट का प्लान किया था। तो मतलब एक बार था जिसमें हम कपल वाइज जा सकते थे। कपल वाइज जाते तो 2,000 रुपये एंट्री थी, और सिंगल जाते तो 3,000 रुपये एंट्री थी। तो कुछ लोग थे, मतलब जैसे रेहान सर थे, इमरान सर थे, मैं भी था। तो मेरे साथ भी तो दो एक लड़के थे, लड़के भी। तो हम लोग तो हो गए, बहुत सारे लोग तो सिंगल थे। तो 3,000 रुपये सिंगल की एंट्री थी, अब अंदाजा लगा सकते हो। पर नाइट में भी हमने बहुत इंजॉय किया। और उसके बाद हमारा थर्ड डे था, लास्ट डे था। मॉर्निंग में फिर इमरान सर हमारे गेट पे आते हैं, भाई उठ जाओ। मैंने सर ये सही नौकरी कर रखी है आपने, सुबह ही आते हो नींद खराब कर देते हो हमारी। और रेहान सर पीछे होते, मतलब रेहान सर बहुत चालू इस चीज में, भेजते इमरान सर को है ताकि उनको कोई कहे ना नींद खराब करने के चक्कर में। और भाई सब, एक तो रेहान सर के और इमरान सर के सामने मेरा रूम था, सबसे पहले बैल हमारी बजा देते थे। और जब तक बजाते थे जब तक गेट खुल ना जाए। मतलब कहते हैं ना इंजॉयमेंट फन। यकीन मानो बाहर से ज्यादा एक्टिविटी का मजा हमने होटल के अंदर लिया। कुछ नहीं मिला डीजे के लिए, तो भाई मैंने वसीम की टीम में टीवी चला दिया, साकिब सर और मैं शिवम भाई गद्दे पर उछल उछल के नाच रहे, जैसे हमारे पापा जी ने दहेज में दिया हो हमें। सीरियसली खूब मजा किया, खूब। तो ये सारी चीजें होंगी। और अभी मैं तो इसलिए एक्साइटेड हूँ कि भाई नेक्स्ट ट्रिप। और ये तो बहुत छोटा सा ट्रिप था, फिर देन उसके बाद हम रिटर्न हुए। और रिटर्न में और भी ज्यादा मजा आया भाई। कुछ लोग फ्लाइट से आए थे, कुछ लोग ट्रेन से। हमारा ट्रेन का टिकट था ऐसे 3500-3600 रुपये का टिकट था एसी का। तो भाई हम जो बैठे, यकीन मानो हम 7-8 लोग थे। पहले तो शाम हुई, उसने चाय नाश्ता ब्रेकफास्ट पता नहीं क्या क्या लाया। 8 बजे नॉन वेज चाहिए सर, वेज चाहिए, ऑमलेट चाहिए। 9 बजे भाई एसी चल रहा था फुल। उसके बाद पिल्लो भाई, बिस्तर, तकिया। और भाई मैं वीडियो सेंड करूंगा आप लोगों को ग्रुप में। आप यकीन मानना ऐसा लग रहा था किसी 5 स्टार होटल में बैठा हूँ। वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भाई गोवा से दिल्ली आने की टिकट लोकल 500-700 रुपए की है, और हमने 3500-3600 रुपए पे किए थे। भाई इतना जबरदस्त लाइफ स्टाइल था। मतलब इतना एसी चल रहा था, रात को हम सबने कम्बल ओढ़ा, इतना तेज एसी चल रहा था, हम अंदाजा लगाओ। और सिटिंग ऐसा भाई, ऐसा लग रहा था किसी गद्दे सोफे पे सोने। मतलब ये पता ही नहीं पड़ा कब हम गाजियाबाद पहुंच गए। सुबह उसने बोला सर उठ जाओ, आपका ब्रेकफास्ट बताइए क्या लाना है। भाई मतलब ऐसी फीलिंग आती है जैसे किसी होटल में। तो ये सारी चीजें होंगी जब हम कमाएंगे। और जब कमाएंगे कब, जब हम फोर्सेस को लगन और शिद्दत से करेंगे। और ये सारी चीजें तब होंगी जब हम दो चीजों को जानेंगे। सबसे पहला पर्सनल ज्वाइनिंग पे, दूसरा स्लो अपडेट पे। अगर कोई भी लीडर पैसा कमाता है तो पहला खुद का एक्टिव रहता है, खुद ज्यादा एक्टिवेशन मतलब एक्टिवेशन कराता है लोगों का, दूसरा स्लो अपडेट कराता है, तभी ज्यादा पैसा कमाता है। अब ये दुबई ट्रिप भी आई, या जो भी इंटरनेशनल ट्रिप आएगा उसमें भी सामने वाला या हम लोग पैसा कमा पाएंगे जब हम खुद ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्लो अपडेट कराएंगे।
तब तक बिल्कुल भी नहीं रुकना है, जब तक हमारे 6 स्लॉट है मान लो, और मेरी टीम के हर बंदे के 6 स्लॉट ना हो जाए तब तक रुकना नहीं। ये बात मैंने रिहान सर से सीखी, और ये बात सच है, जब तक 6 स्लॉट ना हो जाए तब तक मतलब को पैसा बहुत आता है। और बाकी यही तक था, बाकी और भी लोगों को मौका दीजिए 10-10 मिनट का सर। ओके, थैंक यू सर। आई थिंक रिहान सर का नेटवर्क इशू हो रहा है। मेरी वॉइस इशू हो क्लियर रहा है है सर? मेरा? इमरान सर को हाँ सर आ रही है। ओके ओके, ठीक है, ओके ओके। अभी एक पर्सन और हैंड रेज किया था, वो दोबारा से अपना हैंड रेज कर सकते हैं। अभी एक पर्सन और हैंड रेज, दोबारा से आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, किसी और पर्सन ने अपना हैंड रेज किया था। हाँ बिल्कुल, जो भी आप बोलना चाहते हैं आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, आपको बिल्कुल मौका दे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। तो अपने चैट में मैसेज भी किया था आपने, आप जो भी बोलना चाहते हैं बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, मैंने आपको रिमूव कर दिया, आप बोल सकते गुड इवनिंग सर। हैं। गुड इवनिंग। सर मैं आर्यन, सर मैं माइंड सेट के बारे में बता रहा हूँ कि सर मैं जब गांव में था ना, स्कूल में था, तो मैं बस वहीं तक था कि सीनियर गांव के लोग जहां तक हैं सर है मेरी करते थे, हाँ बहुत अच्छा पढ़ता है, मैं था। जब मैं शहर में निकला कि मैंने देखा कि लोग लाइब्रेरी में भी टाइम वे 18-18 घंटे पढ़ रहे हैं। तो उस अगर अपना टाइम वो करना है ना, उसके बाद मैं चंडीगढ़ गया तो वहां पर ओडी वगैरह बैठा, तो पता लगा कि ओडी में और क्लिजर में क्या फर्क है। सर अगर अपना माइंड सेट करना है तो माइंड सेट जो हमसे कम से कम 10 गुना माइंड सेट ज्यादा वाले लोग हैं उनके साथ रहिए सर। अगर उनके साथ रहोगे, उनकी उनकी तरह सोचोगे सर, जब भी उनके कम से कम अगर वो 100% है ना, 10% तो पक्का बनेंगे सर। अगर हम अपने से 10% नीचे लेवल के रहेंगे ना, तो उनका अपना माइंडसेट सर वीक होगा ना कि अप, क्योंकि हमें फील ही नहीं होगा कि हम कितने वीक है। अगर हम 100 गुना अपने से 10 गुना ऊपर वालों के साथ रहेंगे, हमें फील होता है कि हम कितने वीक है, हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं। सर तो यही है कि अपनी संगत जरूर चेंज कीजिए सर। जो भी ये कह के आगे बढ़ना चाहता है और गांव वाले या कोई भी टांग खींच रहा है कि नहीं तू वीडियो नहीं बना सकता, ये नहीं, कोई भी है सर, उस माहौल से निकल जाइए। लड़के झगड़ के जैसे मर्जी निकले, अगर हो सकते सक्सेस के लिए, ऐसे नहीं तो वहां से निकल जाइए सर। कोई भी है, मैं यही मैसेज देना चाहूंगा सबको। अगर अपनी लाइफ में कुछ करना है तो अपने माहौल में लग रहा है कि यही कुछ नहीं हो रहा तो निकल जाओ। और मैं भी सर बस अब निकल ही रहा हूँ, कुछ 1 मंथ के अंदर चंडीगढ़ निकल रहा हूँ सर अपने गाँव से, ओनली माइंड सेट के लिए। बस हो सकता है सर आपके पास दिल्ली में भी आ जाऊं, पर ओनली माइंड सेट, सीरियसली सर। बिल्कुल दिल्ली आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको। ओके, तो हाँ इस जी सारा सर। गेम का माइंड, मेरी भी अगर हाँ जिंदगी जी। बनी तो मेरे माइंड, जी पहले सर। मैंने भी, पहले तो पता होता है कि इंसान की जो जिंदगी बदलती है ना, उस वजह से बदलती है, उसका माइंड करना है। अगर आपकी माइंड सोच सेट। ही ऐसी, आपकी सोच का हमारे किसी की जिंदगी में, हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं, समझ रहे हो, आप कभी भी देखना जिन लोगों के साथ बीच में रहते हो, आपकी समझ रहे हो, आप जरूरी फिजिकल, आप डिजिटल भी रह सकते हो, क्लियर हो रहा है। फिर मान के चलते मैं बनना चाहता हूँ एक बड़ा आदमी, मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, बट मेरे आसपास तो कोई करोड़पति नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऑनलाइन, मैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ऐसे ऐसे लोगों को सर्च कर सकता हूँ जो करोड़ों रुपए कमाते हैं, जिनकी तरह मन बनना चाहते हैं, तो हम उनको फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह। अब हम उनकी वीडियोस देख सकते हैं, उनकी कोई वीडियोस है वीडियोस देख सकते हैं, उनकी कोई बुक है बुक पढ़ सकते हैं, उनके कोई कोर्स है कोर्स देख सकते हैं, समझ लो, उनका जो भी है वो हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, वहां से हमारा माइंड सेट डेवलप होगा उनकी तरह, क्लियर हो रहा है। तो मान के चलते हैं, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, मैं तुम्हें रियलिटी बताता हूँ। मैं पुष्कर ठाकुर को 4 साल से फॉलो करता हूँ। 4 साल पहले वो महीने का 3 लाख या 4 लाख रुपए महीना कमाता था, ठीक है। आज से अगर 4 साल पहले जाए तो पीआरटी जिसके कल हम सेमिनार में जा रहे हैं, वो महीने का 4 लाख रुपए कमाता था, आज से 4 साल पहले। उसके पास होंडा सिटी थी और वो एक फ्लैट में रहता, ठीक है। 4 साल से उसको फॉलो करता हूँ मैं। 4 साल से उसकी रेगुलर वीडियो देखता था, बैक टू बैक सेमिनार में जाता था, उसके सारे कोर्सेज लेता था, उसी को सुनता रहता था। उसका पर्सनल मेंटरशिप लिए, उसके ऑफिस जाके वहां से मैंने उसको सीखा, उससे मैंने जूम पे 1 घंटे की पर्सनल मेंटरशिप ली, उसकी जो फीस थी वो मैंने पी की। अब धीरे धीरे क्या हुआ, वो उसके जैसा बंदा चला गया, क्लियर हो। और ना कि एक आपको ऐसे कम से कम 5-10 लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, ना कि एक पर्सन। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, चाहे वो विवेक बिंद्रा हो, चाहे वो सोनू शर्मा हो, चाहे वो इलोन मस्क हो, कोई भी हो दुनिया के अंदर, कोई भी इंसान है, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। जो वो सिखाता है आपको उसको बातों को फॉलो करना पड़ेगा, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा धीरे धीरे, एकदम से कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे। तो मान के चलते हैं आज पुष्कर ठाकुर महीने का 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, ठीक है। अगर आप लोग उसकी वीडियो देखोगे, उसको फॉलो करोगे, जो वो बता रहा है वो सारी चीजें करोगे, तो धीरे धीरे क्या हुआ, अगर वो 1 करोड़ कमा रहा है तो आप 10 लाख रुपए कमाने लग जाओगे, क्लियर हो रहा है। एकदम से नहीं कमाओगे, हो सकते है 1 महीने बाद कमाने लग जाओ, क्लियर हो रहा है।
और मान के चलते वो 1 करोड़ कमा रहा है। अब 1 करोड़ का 10% कितना होता है? 10 लाख। मेरे को 10 लाख महीना कमाने में कितना टाइम लगेगा? इसी साल में पूछ जाएंगे भाई, इस साल खत्म होते 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 मेरी मंथली इनकम 10 लाख हो जाएगी। क्लियर हो रहा है? तो वो सब हो जाएगा, वो सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। तो ये क्या वैसे लोगों को हमें फॉलो करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? अगर आप लोग ऐसे लोगों के बीच में रहोगे जो पैसे ही नहीं कमाते, नशा करते हैं, उनकी सीधी हरकतें करते हैं, लड़की करते हैं, कुछ ही नहीं करते जिंदगी में, तो आप भी वैसे बन जाओगे। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? और मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं देखता हूँ आपने क्या लिखा है। हाँ भाई, पुष्कराज ठाकुर की मीटिंग में जा रहे हैं, कल जा रहे हैं, काफी सारे लोग जा रहे हैं, तकरीबन 30 या 35 लोग जाएंगे, या हो सकता है ज्यादा से 40 लोग। ठीक है, फिजिकल वो सेमिनार कर रहा है, बहुत कम करते हैं, 6 महीने में, साल में एक बार करता है, और बहुत नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग देता है। और मैं आज जो भी हूँ ना, मैं आज जो भी कुछ हूँ अपनी नॉलेज की वजह से हूँ, और मेरे पास जो नॉलेज है वो पुष्कराज ठाकुर ने मेरे को दी। मैंने 80-90% मैंने पुष्कराज ठाकुर से सीखा है, बाकी जो भी 10 या 20% है ना, वो मैंने अलग अलग जगह से सीखा। जैसे विवेक बिंद्रा से सीख लिया, ध्रुव राठी से सीख लिया, समझो, काफी सारे लोग उनसे मैंने सीखा। और मैं विश्वास करता था देखो लर्निंग के ऊपर, लर्निंग करोगे तो अर्निंग करोगे, वरना कुछ। क्लियर हो रहा है? अगर आपको, आपने तो काफी सारे लोगों से मैं बोलता हूँ ना, बोलते भाई मेरे को भी लाखों रुपए कमाना है, मेरे को भी तुम्हारे शुरू पे जाना है, ये सब चीज करना, वो सब चीज करना, और लर्निंग करने की जब बारी आती है तो एकदम पीछे हट जाते हैं। मैं बोलता हूँ भाई ये कोर्स तो देखा ही नहीं। क्लियर हो रहा है? अभी मेरे को एक पर्सन ने मेरे को मैसेज किया, कल हमारे टीम में आता है, पता नहीं कहाँ आता है, मेरे को नहीं पता, नीचे के नीचे। उन्होंने मेरे को मैसेज करके बोला कि सर मेरे को भी आपकी तरह अर्निंग करनी, नेक्स्ट स्टेप जो भी रहेगा मेरे को भी जाना, सर मेरे को भी ये सब अचीव करना है, मेरे को भी आईफोन लेना है, मेरे को भी आपकी तरह गाड़ी लेनी है। मैंने अच्छा, वो कह रहा सर मेरे को क्या करना पड़ेगा ये बताओ। मैंने कहा स्टार्ट कितने दिन पहले करा था? उन्होंने कहा सर 1 महीना हो चुका मेरे को स्टार्ट करे। अच्छा, मैंने कहा आपने जिसके साथ स्टार्ट करा था कि उन्होंने कुछ कोर्स वीडियो दी? तो हाँ सर दी। मैंने कहा आपने देखी? नहीं। मैंने मीटिंग में आते हो? नहीं। तो भाई कहाँ से अचीव कर लेगा तू? क्लियर हो रहा है? आप सब लोग जितने भी लोग हैं ना मीटिंग में, सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट लर्निंग, अगर लर्निंग को हटा दोगे ना भाई, जो लर्निंग है ना उसको अपनी हैबिट बना लो। जैसे अभी हमें सांस लेने के लिए हमें क्या चाहिए? अभी अगर हम जिंदा रहें, अगर हमें जिंदा लेने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें खाना खाना पड़ेगा, समझ रहे हो? ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा आपको जो रोज खाना नहीं खाता। हम सब लोग रोज खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें खाने की जरूरत है। हमें पता भी अगर हम खाना खाएंगे तो हम जिंदे रहेंगे। हमें ऑक्सीजन की क्यों जरूरत है? क्योंकि अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम मर जाएंगे। तो सेम उस तरीके से लर्निंग को अपनी हैबिट बना लो। क्लियर हो रहा है? लर्निंग ये नहीं कि सिर्फ 1 साल करनी है। क्या 1 साल पैसा कमाना चाहते हो तो 1 साल के लिए लर्निंग कर लो, लेकिन अगर पूरी जिंदगी पैसा चाहते हो तो पूरी जिंदगी लर्निंग करो। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ, दुनिया के जो सबसे अमीर लोग हैं ना, जैसे कि आप देखते हो इलोन मस्क है या बिल गेट्स है, भाई ये भी लर्निंग करते हैं। हम तो कुछ भी नहीं है। आप अगर बिल गेट्स के बारे में सर्च करोगे, भाई बिल गेट्स रोज बुक पढ़ता है, और एक नहीं बहुत सारी बुक पढ़ता है एक ही दिन के अंदर। तो कहाँ बिल गेट्स और कहाँ हम, समझ रहे हैं आप लोग? तो अगर हमें भी अमीर बनना तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लर्निंग करनी पड़ेगी। हम कोर्स, वीडियोस, बुक, ऑडियो जो हम देखना चाहे वो। लेकिन काफी सारे को ये लगता है यार बोरिंग हो रहा है। भाई मुझे भी ऐसे ही होता था। स्टार्टिंग में क्या होता था, जब भी मैं कोई कोर्स वीडियो देखता था ना, मेरे को बोरिंग लगती थी। बोरिंग लगती थी, ऐसी रट्टा मारने के लिए देखता था। लेकिन बाद में क्या, बाद में हैबिट बन गई। स्टार्टिंग में कोई चीज समझ में नहीं आती, लेकिन जब आप लर्निंग कंटिन्यू करोगे ना, आप खुद देखना, जब आप 1 महीना कंटिन्यू लर्निंग करोगे ना, आपको समझ में आएगा हाँ भी लर्निंग करना क्यों जरूरी है। फिर आपको ना हैबिट बन जाएगी लर्निंग करने की। आप हर चीज से कुछ ना कुछ सीखने लग जाओगे। क्लियर हो रहा है? बट वो अभी नहीं होगा, वो होगा धीरे धीरे। वो हो सकता है 1 महीने बाद हो या 2 महीने बाद हो। ठीक है, तो ये चीज माइंड में डाल लो कि अगर भाई जिंदगी बदलनी है तो लर्निंग करनी पड़ेगी। जिसे आप स्किप नहीं कर सकते। लर्निंग को बिल्कुल ऐसा बना लो जैसे आप खाना खाते हो आपको ऑक्सीजन मिले, सेम उस तरीके से। आपने अगर खाना खाना बंद कर दिया, आपको ऑक्सीजन मिलनी बंद, तो आपकी जिंदगी खत्म। सेम उस तरीके से आपने अगर अपनी लर्निंग रोक दी ना, तो आपकी अर्निंग होगी नहीं भाई। ये जो काफी सारे लोग अर्निंग के पीछे भागते हैं ना, अर्निंग के पीछे नहीं भागना। आपका ड्रीम आपको महीने का 1 लाख कमाना, या आपको महीने का 10 लाख कमाना, या महीने का 1 करोड़ कमाना, उसके पीछे मत भागो। क्लियर हो रहा है? आपका ड्रीम आपको महीने का 1 लाख कमाना, अगर 1 लाख के पीछे भागोगे भाई नहीं है, तो क्या करना है? आपको 1 लाख की, 10 लाख की, 1 करोड़ की नॉलेज इकट्ठी करनी है। क्लियर हो रहा है? क्योंकि कामयाबी, पैसा कभी भी भाई दुक्के में नहीं आता। और जिनको दुक्के में आ जाता है ना, वो चला भी वैसे जाता है। आपने काफी सारे लोगों को देखा होगा भाई, केबीसी से उन्होंने 5 करोड़ रुपए जीते। तभी एक पर्सन के बारे में देख रहा था, उन्होंने केबीसी से 5 करोड़ रुपए जीते। ठीक है, काफी साल पुरानी बात है, और वो वापस दूध बेचने लग गया। आज वो दूध बेचता है। आज वो दूध बेचता है वो पर्सन। अभी मैं काफी टाइम पहले सर्च कर रहा था उसके बारे में, एक पर्सन था, उसने केबीसी से 5 करोड़ रुपए जीते, बिहार का रहने वाला है, और वापस वो दूध बेचने लग गया। और मैं हैरान भाई ये कैसा हो गया। पैसा कमाना और पैसे को बचाना, पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना, दो सब में अलग अलग है। पैसे तो कोई भी कमा लेता है भाई, लॉटरी तो किसी की भी लग जाती है, समझो। बट पैसे को कमाने का इसका करना क्या, ये ज्यादा मैटर करता है। लेकिन पता 99% लोग क्या करते हैं,
अगर मैं आप सबसे पूछूं ना भाई पैसा आने के बाद क्या करोगे, आप में से सबके मन में पता क्या चलेगा, भाई मैं गाड़ी लूंगा, मैं घर लूंगा, मैं यहाँ घूमने जाऊंगा, मैं पूरी दुनिया घूमूंगा, मैं आईफोन लूंगा, समझ रहे हो। तो आपको भी वही हाल होने वाला जो केबीसी के साथ हुआ था ना, केबीसी में तो लड़के के साथ हुआ, 5 करोड़ रुपए कमाए, पापा दूध बेचने लगे, तो आपके साथ भी ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि अमीर कभी भी पैसा खर्च करके नहीं बना जाता। अमीर कैसा बना जाता है, अमीर बना जाता है पैसे इन्वेस्ट। आप जितना भी पैसा कमाते हो ना, हमें सबको ना देखो क्या करना, आप जितना भी पैसा कमा लो अपने एक रूल बना लो कि इतने परसेंट मैंने रखा हुआ भाई 50%, आप जो भी रखना चाहते हो, मैंने तो 50% लगा, जो भी पैसा कमाते हो आपको पता हो कि आप पूरे महीने में कितना पैसा कमा रहे हो, कितना कहाँ पे खर्च कर रहे हो, कितना बचा रहे हो, घर के कितने, सब कुछ क्लियर हो रहा है। तो सारे डेटा पता हो, तो मेरे को भी पता है कि भाई मैं कितनी अर्निंग कर रहा हूँ महीने की, मेरे घर के खर्चे कितने, मेरे को सेविंग कितना करना, और मेरे को इन्वेस्ट करना, मेरे को इन्वेस्ट कितना करना। अभी करंट टाइम में मेरा 50% कि मेरे को 50% इन्वेस्ट करना। अच्छा, इन्वेस्ट कहाँ करना, जिस चीज की नॉलेज है, नॉलेज नहीं है इन्वेस्ट नहीं करना। अब इन्वेस्ट कहाँ कहाँ कर सकते हैं आप, रियल इस्टेट में कर सकते हो। रियल इस्टेट के लिए तो भाई मोटा पैसा चाहिए, लाखों रुपए चाहिए। आपको कोई प्लॉट खरीदना, फ्लैट खरीदना, कुछ भी खरीदना, उसके लिए मैं मोटा पैसा चाहिए, लाखों रुपए चाहिए, ठीक है। ओके, उसके बाद आप गोल्ड में पैसा लगा सकते हो, अगर गोल्ड की नॉलेज है तभी लगाना, चाहे रियल इस्टेट हो चाहे गोल्ड हो, नॉलेज हो तभी लगाना। उसके बाद आप स्टॉक में, शेयर मार्केट में लगा सकते हो, ठीक है। तो ट्रेडिंग नहीं करनी, इन्वेस्टमेंट करनी। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में फर्क है। ट्रेडिंग ये होता है भी आज खरीदा कल बेचा, कल खरीदा परसों बेचा, वो ट्रेडिंग होती है। तो ट्रेडिंग तुम्हें पागल कर देगी, पूरी तरीके से पागल कर देगी, बर्बाद कर देगी। इन्वेस्टमेंट ये है कि आपने साल 2 साल 5 साल 10 साल के लिए, क्लियर हो रहा है। स्टॉक में कर सकते हो या आप क्रिप्टो करेंसी में कर सकते हो इन्वेस्ट, या आप इस स्लॉट में कर सकते हो। भाई हमारी जो स्लॉट है ये हमारी इन्वेस्टमेंट है। भाई मान के चलते हैं मैंने कोई भी एक स्लॉट अपडेट किया, भाई मान के चलते हैं मेरा, मैंने छठा स्लॉट अपडेट किया एक्स गोल्ड का, छठा स्लॉट जो है वो तकरीबन 211 मिनट की है, 211 के नहीं शायद कम का है, मैं भूल गया पता नहीं कितने का है। तो वो स्लॉट मैंने अपडेट किया, तो वो मेरी इन्वेस्टमेंट है। अब मुझे कहाँ कहाँ से पैसा आएगा मेरे को भी नहीं पता, क्लियर हो रहा है। भाई मान के चलते आपने तो कोई भी एक पर्सन है, आपने स्लॉट अपडेट किया, चाहे आपने एक्सप्लोर का किया, आपने ट्रिपल एक्स का किया, आपने एक्सप्लोर किया, आपने कोई सा स्लॉट अपडेट किया, कोई सा भी किया, आपने छठा किया या आपने 7वां किया, आपने कोई सा किया। अब आपको वहां से कहाँ कहाँ से पैसा आएगा आपको भी नहीं पता, क्योंकि एक्सपोर्ट के अंदर 3 अपलाइन से पैसा आता है और 3 अपलाइन की टीम से पैसा आता है। किसी भी चीज में पैसे, आपको गोल्ड पे विश्वास है कि हाँ भाई गोल्ड का प्राइस आगे बढ़ेगा, गोल्ड पे विश्वास है, गोल्ड पे भरोसा करते हो तभी करना। आपको स्टॉक पे, क्रिप्टो करेंसी पे विश्वास है तभी पैसे इन्वेस्ट करना। आपको स्लॉट के ऊपर, आपको अगर ये विश्वास ना कि हाँ अगर ये वाला स्लॉट में अपडेट करूंगा तो मेरे को यहाँ पर अच्छी खासी अर्निंग होगी तभी करना, अदरवाइज मत करना, ठीक है। तो अपने एक रूल बना लो कि इतने % जितना भी पैसा कमा रहे हो अपना पता हो आपको। जब भी तो जब भी कोई भी महीना लास्ट होता है ना, मैं हमेशा करता हूँ, मैं हमेशा करता हूँ कि इस महीने मैंने कितना पैसा कमाया, मैंने कितना खर्चा किया, मेरे को बचा कितना, मैंने इन्वेस्ट कहाँ पे किया, कितना किया, सारी चीजें ये हमें पता होना चाहिए। क्लियर हो रहा है आपको। तो ये सारी चीजें पे जितने भी लोग हैं वो ऐसे ही करते हैं, और हमें इन्वेस्ट करके अमीर बनना है, पैसा खर्च करके कोई अमीर नहीं बनता। अगर 1 लाख रुपए महीना कमा, बहुत जल्दी स्पीड पकड़ोगे यार। आप देखो नीतीश ने 3-4 महीने पहले स्टार्ट किया था, लाखों की इनकम तक पहुंचा। अंसार जी ने भी 2 महीने पहले स्टार्ट किया, तो ये भी अच्छी खासी इनकम तक पहुंचे, समझ रहे हो। तो आप देख रहे हो नए नए लोग आ रहे हैं कि स्पीड पकड़ रहे हैं एकदम से। इस चीज की गारंटी है, मीटिंग में रेगुलर रहोगे, इस चीज की गारंटी, जो सारी चीजें सिखा रहे हैं उनको नोट करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, भाई तुम आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक। आज नहीं तो कल, कल नहीं पर तो हाँ अप एंड डाउन होंगे, चैलेंज आएंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके सामने चैलेंज ना आए, भाई चैलेंज आए, बिना चैलेंज के कामयाबी नहीं। चैलेंज आएंगे, हो सकता है स्टार्टिंग में कम आए या बाद में ज्यादा, चैलेंज आएंगे जिंदगी में और बिजनेस में, भाई अप एंड डाउन हो। ये चीज अपने माइंड में रख लो, जिंदगी में और बिजनेस में अप एंड डाउन होते हैं, कभी भी जिंदगी ऐसे नहीं चलेगी ना, बिजनेस कभी ऐसे ऊपर नीचे ऐसे अप एंड डाउन चलने वाले, ठीक है। ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो चुका है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ब्लूटूथ मेरा डिस्कनेक्ट हो चुका है, ओके। तो यही मैं समझाना चाहता हूँ, हमें क्या करना है, हमें जितना भी पैसा कमाएंगे ना, पैसा कमाने के बाद हम इन्वेस्ट जरूर करेंगे, ओके। और जहां जिस चीज की नॉलेज है वहां पर करेंगे, और लर्निंग करनी है, मेहनत करनी है अच्छे से, सारी चीजें पॉसिबल हो जाएंगी। और लास्ट में ये बोलना चाहूंगा, जो लोग पीआरटी के सेमिनार में जा रहे हैं, अपने आप उस ग्रुप में ऐड करा लो, या तो आप मेरे को बोल दो, या आप इमरान जी को बोल दो, या आप अंसार जी को बोल दो, एसके करोड़ेमल को बोल दो, चारों में से किसी को बोल दो, उस ग्रुप में ऐड हो जाओ। जो उस ग्रुप में ऐड नहीं है और वो बाद में बोलेगा कि सर मेरे को भी जाना, तो भाई मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, टाइम लिमिटेड है, ठीक 12 घंटे बाद, यानी अभी रात के 11 बज रहे हैं, कल सुबह को 11 बजे उसका सेमिनार स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और कहाँ पर आना है, किस तरीके से आना है, ग्रुप पर सारी चीजें बता दी जाएंगी, किस तरीके से आना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको बता दी जाएंगे। तो बिल्कुल भी मिस मत करना गलती से। और जो लोग दूर से आ रहे हैं ना, चिंता मत करो, जो लोग दूर से आ रहे हैं ना, काफी सारे लोग दूर से हैं, उनके भी मन में को यार मैं भी जाता, काफी सारे लोग बिहार से हैं या एमपी से, उनके मन में को यार मुझे भी जाना था, बट यार अब कैसे जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं। जब हम वहां पे जाएंगे ना, वो सेमिनार चाहे 3 घंटे चले 4 घंटे चले, हम क्या करेंगे, हम फोन से उसकी रिकॉर्डिंग कर लेंगे, ये ट्राईपोर्ट लगाया और फोन से उसकी रिकॉर्डिंग चल रही,
3-4 घंटे बैक टू बैक रिकॉर्डिंग रहेगी और टीम में जितने भी लोग जाने ना तकरीबन 30 लोग जाने, 30 के 30 लोग वहां पर नोट बनाएंगे किसने क्या सीखा। उसके बाद क्या करेंगे, 1 या 2 दिन बाद वो उसके ऊपर सारी जो भी चीजें हमने सीखी ना उसको मट करके हम एक सेमिनार, वो सेमिनार मतलब वेबिनार रख लेंगे। हम वेबिनार रख लेंगे, सारी चीजें वहां पर रिवील कर देंगे, उसने क्या सिखाया, कैसे सिखाया, किस तरीके से सिखाया, सब कुछ बता देंगे, चिंता मत करो, ठीक है। ओके, तो अगर सारी चीजें क्लियर हो रही है तो एक बार आप सब लोग चैट बॉक्स में क्लियर लिख दीजिए, उसके बाद हम मीटिंग को एंड करते हैं। कल हमारी टीम की ट्रेनिंग नहीं है, बिजनेस प्लान हो भी सकता है, नहीं भी बिजनेस प्लान हो भी सकता है, नहीं भी टीम की ट्रेनिंग नहीं है। मंडे को या कल को हम एक बार डिस्कस कर लेंगे कि अगला टूर कौन सा है, कितने महीने का टाइम देना, क्या क्या देना, सारी चीजें। उसके बाद मंडे को ट्यूसडे को हम रिवील कर देंगे। उसके बाद क्या होगा पता है, 1 तारीख से ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ भाई, 1 तारीख का बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा। लोगों की इनकम तुम्हें दिन पर दिन बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि यार पागलों की तरह काम करने वाले हैं। जितने भी टाइम रहेगा, 3 महीने 4 महीने जो भी रहेगा, बहुत स्पीड में काम। अभी भी ऑलरेडी हमने अच्छी खासी अर्निंग करी, अभी भी आप नीचे आज की इनकम से अगर करोगे तकरीबन 4 के 5 की अर्निंग है, ठीक है। स्टूडेंट एज ही है, आप समझ रहे हो, स्टूडेंट की 21 साल एज है, मंथली इनकम लाखों में, सब कुछ है। जो भी सोचा था ना मैं, यही अभी कल भी यही रात को भी सो नहीं पाता, यही याद कर रहा था यार, अभी 2-3 दिन बाद 1 जून आ जाएगा और 1 जून को तेरे को पूरा 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। और आज से ठीक 1 साल पहले तेरे पेटीएम में सिर्फ 1000 रुपए थे, 6000 रुपए अपने फ्रेंड्स से उधार लिए, 7000 रुपए तक बिजनेस स्टार्ट किया। और उसके बाद जो भाई पीछे मुड़कर नहीं देखा, आईफोन लिया, फ्लैट पर रहता हूँ, बैक टू बैक ट्रिप पे गया, 18 लाख की गाड़ी ली, सब कुछ अचीव कर लिया, सब कुछ। आज कुछ भी कहीं पर भी जाना होता ना भाई, कहीं पे भी मेरे को कहीं पे भी जाना होता है, कुछ भी खाना होता है, कुछ भी खरीदना होता है भाई, सोचना नहीं पड़ता। और जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। मैं बिल्कुल खुश हूँ लेकिन सेटिस्फाई नहीं, समझ रहा हूँ। खुश हूँ लेकिन सेटिस्फाई नहीं हूँ कि नहीं यार इतना आने के बाद बहुत नहीं, अभी इससे ज्यादा भी नहीं, समझ रहा हूँ। अभी महीने का लाख हो रहा है, अब ये प्लान है भाई दिन का लाखों रुपए कैसा आएगा, क्योंकि लोग कमा रहे। ओके, अब एक चीज हो रहा है कि अभी जो मैंने 1 साल में किया, क्या वो आपके साथ 6 महीने में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसके ऊपर पूरा एक वेबिनार रखेंगे कि जो मैंने 1 साल के अंदर किया वो तुम 6 महीने में कैसे कर सकते हो। क्योंकि मैंने 1 साल में ना गलतियां की, बहुत सारी गलतियां की। अगर वो गलती अगर आपको बता दी कि जो मैंने 1 साल में किया वो तुम 6 महीने में कर लोगे। मैंने 1 साल में 3000 लोगों की टीम बनाई है, तुम 3 की जगह 6000 लोगों की टीम बना सकते हो। मैंने 1 साल में 12 लाख की अर्निंग करी, आप 24 लाख की अर्निंग। क्लियर हो रहा है? और इससे ज्यादा कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो इसके ऊपर पूरा डिटेल वेबिनार रखेंगे, बहुत जल्दी रखेंगे, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। मीटिंग को एंड करते हैं, बाकी कल मिलते हैं। कल बिजनेस प्लान में, कल टीम की ट्रेनिंग नहीं है, और रेडी हो जाइए सभी लोग, अपनी पूरी टीम को बोल दीजिए भाई नया ट्रिप आने वाला है, उस पर जबरदस्त तरीके से काम करेंगे। और उसके बीच में एक हमारा नेशनल ट्रिप भी रहेगा, वाटर पार्क का रहेगा, उसको भी हम जल्द से जल्द रिवील कर देंगे। मतलब दोनों एक साथ हम रिवील कर देंगे, ओके। बिल्कुल, तो ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। मीटिंग को एंड करते हैं, बाकी कल